वोट के लिए भीख मांगने के लिए मैडम जो है किस स्तर तक उतर आई हैं, ये सब हम बताएंगे। आप वीडियो को पूरे देखिएगा। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैडम ने अपने व्लॉग में सबसे पहले शुरुआत ही अपने पापा से करी है। यहाँ अब यही कसर रह गई थी, मतलब पापा को इतने महीनों बाद में वो वीडियो में लेकर आई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रिप्ट दे के ये बुलवाने के लिए कि भाई वो तो मुरीद हो गए उस डांस के और उस डांस फॉर्म के, और वही वर्ड बोल रहे हैं जो कि मैडम ने लिख कर दिए हैं कि बहुत भारी बदन है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद में भी उसने जो किया है, जिस तरह से किया है, उसके तो वो मुरीद हो गए। साफ पता लगता है कि सिंपैथी गेन करने के लिए और इसको दिखाने के लिए कि भी हम सब लोग एक हैं और वोट अपील करवाइए। अच्छा, वो जो हैं मैडम के जो पापा हैं वो एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुके हैं और बेसिकली देखा जाए तो जाना जाते हैं वो अपने बेबाक बातों से जाने जाते हैं। और वैसे भी आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं ना, उनको बिल्कुल निष्पक्ष माना जाता है। वो कभी ऐसी बात नहीं करते, लोग उसको उनका बहुत सम्मान करते हैं। पर यहाँ तो उन्होंने आके ये सम्मान जो खोया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हो कि एक दामाद का प्यार जो है ना, वही है। और दामाद का प्यार भी क्या, ये दामाद क्या, इनके जो जब आँखों का ऑपरेशन हुआ था उनको देखने गया था क्या? एक बार भी आपको व्लॉग में या किसी में उसने बताया कि भी उनके ससुर का जो है आँखों का ऑपरेशन हुआ है? ये नहीं बताया होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो वो जो है दामाद के प्यार में, या कहिए बेटी के इल्तिजा में, बेटी ने जो उनसे मिन्नतें मांगी होगी, जैसे वो सबके सामने मांग रही है तो वो मांगी होगी, तो वो यहाँ पर आके बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि भैया उसी को वोट दीजिए। अच्छा, व्लॉग में देखी तो सही, वो बच्चा नंगा लेटा हुआ है, उसने सिर्फ डायपर पहना हुआ है। आप इतनी तो सेंस रख लीजिए। या सीधे ही एकदम तुरंत ही डब्बा की कॉपी करके दिखा रहे हैं कि जब फ़नी तौलिया बांधे खड़ा है, बनियान में खड़ा है, उसके ऊपर फिर भी कैमरा चला दिया। लौट कर आते हैं अपनी बात पर। तो अब जो है वहाँ पर ये वोट अपील भी हो गई, खाना हो गया, खाने के में जो फैमिली के बाकी मेंबर भी दिखा दिए। अब सबसे पहले नंबर आता है मैडम का। मैडम तो आपको पता ही है, मैडम ने तो हक अदा कर रखा है बिल्कुल ही मांगने में। अब वो यहाँ पर वही हक की बात ही कर रही हैं, कह रही हैं मैं हक से मांग रही हूँ, हक से मांग रही हूँ। अच्छा जी, बहुत आप हक से मांगने वाली हो गई। आपके यहाँ हक चलता किसका है? जो ये घर के जो मेंबर्स हैं ना, जो अभी आपने वोट मांगने के लिए अपने घर में बुला दिए हैं, यानी कि वो डॉटर खाला और वो दोनों बच्चे और साथ में जो अम्मी। जरा ध्यान से देखिएगा, जब ये लोग इनके घर में आते हैं तो किस तरह से आते हैं, जैसे सहमे सहमे से हों और किसी चीज़ को टच ना कर लें, और अगर बैठे भी हैं तो ऐसे सुकड़ के बैठेंगे। जो आराम से बैठना होता है, पीछे पीठ लगा के आराम से रिलैक्स मूड में बैठना होता है, एक भी आदमी ऐसे बैठे हुए नहीं दिखाई देगा। मतलब मैडम एक प्रिंसिपल हैं जिनके घर में बच्चे मिलने के लिए आए हुए हैं। अब वहाँ पर वो किसी भी तरह की लिबर्टी नहीं ले सकते। उनको बहुत डिसिप्लिन में एक अच्छे बच्चों की तरह से वहाँ पे बैठना है, अपनी बात कहनी है और मिनट सेकंड में वहाँ से बाहर हो जाना है। आप हक की बात कर रही हैं, तो फिर आप ये बताइए, क्या इन रिश्तेदारों का कोई हक नहीं बनता है आपके ऊपर या इस घर के ऊपर? जो जिस तरह का आपने कानून ऑर्डर ये सब चला रखा है, कहाँ है हक? और फिर उसके अलावा जो बाकी के जो आपके रिश्ते हैं, उनके हक कहाँ हैं? आपने किसका हक रखा? तो किस हक के नाते आप जो है व्यूवर्स से सबसे ये कह रहे हैं कि आप खुद वोट कीजिए, और फिर चाहे डांस जाए भाड़ में, डांस आता हो ना आता हो, जो भी किया हो, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मेहनत तो बंदर भी करता है। बहुत ज़्यादा बीमार हुए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन रही है, बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं, ड्रिप चढ़ गई है, सारी बातें उन्होंने ये सब चीज़ें कह दी। दूसरे कंटेस्टेंट को नहीं हुआ था क्या? सारे कंटेस्टेंट को हुआ है। मनीषा रानी ही भी अभी ये ड्रिप पे थी, उसके बाद में अगले दिन ही आके उसने परफॉर्मेंस दी थी। क्या उसने स्टेज पे अपनी स्टोरी में कहीं पर भी ये किया? आप ब्लॉगर हो, आप बिल्कुल भीख मांगने के स्तर पे गिर पड़े हो। हर जगह हर जगह हर जगह आप जो है ये कह रहे हो वोट दे दो, वोट दे दो। कैसे भी वोट दे दो और दिलवा दो सबके, किसी से भी दिलवा दो, सब्जी वाले से दिलवा दो, पड़ोसी से दिलवा दो, रिश्तेदारों से दिलवा दो, सबसे दिलवा दो। आप देख लीजिए मनीषा रानी का जो चैनल है, उस पर जब से उसने झलक में आई है तब से उसने मुश्किल से 2 या 3 वीडियो डाली हैं। उसने कहीं पर भी इस तरह से भीख लेने की बात नहीं करी, कहीं पर भी मिन्नतें करने की बात नहीं करी। अदरेजा कितनी कमाल की डांसर है और उसने इतने सारे फिल्म में काम किया है, साथ साथ कुछ वेब सीरीज़ में भी काम किया है और उसके काम भी बहुत अच्छा होता है। मतलब वो एक अच्छी एक्टर भी है। तो उसके जो को स्टार हैं, यानी बड़े बड़े स्टार जिनके साथ में उसने काम किया है, वो लोग उसके लिए अपील कर रहे हैं कि भाई उसको जिताइए। और वो लोग जो अपील कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे, क्योंकि वो इतनी बड़ी डांसर है। क्या विवेक भैया के डांस करते हुए क्रैम्प नहीं आया था? क्रैम्प का मतलब समझते हैं? आदमी मतलब बिलबिला जाता है अगर ऐसा कुछ होता है। उस बंदे ने अपनी डांस परफॉर्मेंस पूरी करी,
उससे पहले उसको फीवर भी था, उसके बाद में भी उसने डांस परफॉर्मेंस पूरी करी। उर्वशी के पैर से चलने लायक हालत नहीं थी, उसने डांस परफॉर्मेंस पूरी करी। फीवर था, उसके बाद में भी पानी वाली परफॉर्मेंस उसने पूरी करी। करुणा जी का तो मतलब क्या कहें, वो सारा दिन अपने शूटिंग करना, रात को आके रिहर्सल करना, उसके बाद में वो भी इस सब की भाग दौड़ में अपने बीमार हो गई थी। पर उन्होंने क्या कुछ ऐसा कहा कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसा करने से मतलब उनको कुछ वोट या कुछ काला धागा, अरे वाह 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 वाह, वो काला धागा बांध दिया जाए भैया, इतने सारे लोगों को ये हुई तो ये सब जो है, ये सब क्यों? कहीं पर भी आप किसकी बात कर रहे हो कि भाई इन्होंने मेहनत करी? मेहनत ये होती है जो मेहनत ये कर रहे हैं। उसके बाद में आप जर्नी बताती हो कि उन्होंने जो है फिर ये ट्राई किया, फिर वो ट्राई किया संगीता ने हर बार नई टाइप की डांस फॉर्म में लेकर आई। वो कॉमेडी करी, उसने ट्रेजेडी करी, और उसने और भी बहुत सारे डांस फॉर्म ट्राई किए। और उसके अलावा ये जो बाकी कंटेस्टेंट अभी जो बचे हुए हैं, श्री राम को देखिए, उसने जो है कितनी सारी तरह की वैरायटी जो है ट्राई करी है, और हर बार नई वैरायटी लेके आ। जनाब क्या लेकर आते हैं? सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड। एक और डायलॉग आता है नॉन डांसर से, अरे भाई क्या कह रहे हो? आपकी सारी रील्स सब कुछ जो है मीडिया में अवेलेबल हैं, इतना बड़ा झूठ क्यों बोलते हो? इससे पहले आपने एक डांस शो किया है जो रियलिटी शो था नच बलिए के नाम से। उस नच बलिए में क्या आपकी जो डांसिंग जर्नी नहीं थी, जहाँ पर जो आपने पता नहीं क्या क्या कस्में खाई थी और जहाँ पर रिवील भी किया था, और इसके बाद में जनाब ने सॉन्ग्स किए हैं, सॉन्ग्स के अलावा भी रील बनाई हैं। उसके अलावा जब कॉलेज में थे तो डांस कंपटीशन में पार्ट लिया था। क्या डांस में शौक़ था तभी तो डांस कंपटीशन में पार्ट लिया था, किसी रोने के कंपटीशन में तो पार्ट नहीं लिया था ना। तो आप कहाँ से नॉन डांसर कह रहे हैं? नॉन डांसर जो थे वो थी संगीता, जिसके घर में डांस का नाम लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और उसके अलावा ये श्रीराम को देखिए, श्रीराम जो है सिंगर है, उसने आज तक किसी भी मीडिया में, किसी भी सोशल मीडिया पे या किसी भी स्टेज पर डांस और ये सब परफॉर्म नहीं किए हैं। लेकिन उसको देखो कितने कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन किया उसने, कितनी ज़बरदस्त जर्नी उसने दी है यहाँ पर। शिव तो सिर्फ और सिर्फ रियलिटी शो में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन किसी भी रियलिटी शो में या किसी भी उसमें आपने डांस करते हुए देखा उस लड़के को? नहीं देखा होगा। तो कहाँ से आप इन नॉन डांसर और इन सब की बात लेकर आते हो? और कहती हैं कि लोएस्ट स्कोर में आए फिर भी जो है आज तक टिके हुए हैं, आपकी सपोर्ट की वजह से टिके हुए हैं। यस, ये बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल सही कहा। आप जो है तभी निकल जाते, लेकिन अगर आपको ये सपोर्ट नहीं होता, मतलब अब इनको व्यूवर्स को, अब अगर कुछ गलत वर्ड बोल दूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो है फिर भी आँख मीच कर, चलिए अच्छे वर्ड में बोल रहा हूँ, आँख मीच कर सिर्फ लगे हुए हैं कि उसको वोट कर दें, वोट कर दें, वोट कर दें। अरे भैया, आप सब लोग जो है जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो आप ये भी तो देख लो, आपने भी तो अल्लाह के सामने अपना मुंह दिखाना है ना। तो अगर किसी गलत कंटेस्टेंट को वोट करेंगे तो यहाँ ये भी आप गलत करेंगे, क्योंकि सही के साथ में हक की बात होती है और उसके साथ में इंसाफ होता है। इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए, और इंसाफ उसके साथ कीजिए जो मेहनत कर रहा है, जो इतने दिन से ये सब चीज़ें कर रहा है। ये शो जो है ये इस बात का शो नहीं है कि कौन सा आपको अच्छा लगता है उसको ज़्यादा वोट कीजिए। ये शो इस बात का है कि जो वहाँ पे अच्छा मेहनत कर रहा है, जो आपको अच्छा एंटरटेन कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है यानी कि बहुत अच्छा अच्छा डांस कर रहा है, आप उसको चुनिए। और मैडम के लंबे लेक्चर के बाद में बारी थी अम्मी की। अब अम्मी आके ये कहती हैं, भैया मेरे बच्चे को वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। ये ठीक है, माँ है, अपने बच्चे के लिए वोट मांग रही है, ठीक है, चलो उसको माफ़ कर देते हैं, उसके लिए ज़्यादा बात नहीं करते कि उसको डांस के लिए, उसके वोट करने के लिए कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। अब उसके बाद में जो पापा आ जाते हैं, और पापा को देखिए, पापा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भैया उसने बहुत मेहनत करी है, नॉन डांसर से डांसर। खैर पापा को क्या कहें, वो भी अगेन बीमार हैं, लेकिन देखने वाली बात ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर झलक पर देखिए, झलक पर वहाँ पर वीडियो क्लिपिंग दिखाई गई पापा की, जबकि कभी किसी व्लॉग में ऐसी कोई बात नहीं हुई, कुछ भी बात नहीं हुई कि भैया वो रातों को सो नहीं पाते जब तक कि जो है ये आ नहीं जाते जनाब। और साथ साथ जो है जब नंबर कम आते हैं तो वो उसको कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ दिखाई हैं आपने? एक व्लॉग में एक बार इतनी सारी परफॉर्मेंस कर चुके हैं। लास्ट परफॉर्मेंस अभी जो जिसमें आपके नंबर कम आए थे, उसके लिए उन्होंने कहा था, जब आप जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई नंबर कम आए हैं,
तो तब आपने कहा था हाँ हो जाता है। यहाँ तो उल्टा था, यहाँ बेटा कह रहा है कोई बात नहीं हो जाएगा, और यहाँ पिताजी कह रहे हैं, बाप कह रहे हैं कि नंबर कम आए थे। अब बारी आती है मम्मी की, यानी कि सास जी की। वो भी आके अपने दामाद की, भैया कितना डांस किया है, कितनी मेहनत करता है, अपने बच्चे को भूल गया, कई बार कहता है कि अपने बच्चे को मैं ले नहीं पाता। ये सारे लोग क्या अपने परिवार वालों को नहीं भूले हुए हैं जो लोग वहाँ पे डांस कर रहे हैं? या ऐसा है कि जनाब जो है 3 शिफ्ट डांस करते हैं, 2 शिफ्ट डांस करते हैं, बाकी सब लोग जो है मज़े से आते हैं, डांस परफॉर्मेंस देते हैं और चले जाते हैं? आप मतलब हर तरह से यही कहना चाह रहे हो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक यही व्यक्ति है जो डांस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जिसे चोटें लग रही हैं और जिसको सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। अब बारी आती है वो डॉटर खाला की। डॉटर खाला, नान, पिज़्ज़ा, फ़नी, डब्बा, मतलब एक एक करके किसी को छोड़ा है आपने, सबको सामने ले आए, एक के बाद एक, वोट कर दो, वोट कर दो, वोट कर दो, वोट कर दो। अरे किसी को तो सेंस हो कि भी हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। उधर आपके जो सो कॉल्ड मोधा में लाउड स्पीकर से जो अनाउंसमेंट हो रही है, लोगों के मतलब ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। आज की डेट में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी लाउड स्पीकर बैन होता है, इस तरह से घुमा घुमा के लाउड स्पीकर पे ये सब करना। एक ज़माना था आज से 20 से 25 साल पहले, तब इस तरह का हुआ करता था इलेक्शन। आपने जो है वो सबको भी ताक पे रख दिया। और हाँ, फिर और देखो ना, बच्चों को यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल क्लियर कट है कि इसमें 18 साल से नीचे लोग जो है वोट नहीं कर सकते, और बच्चों से वोट करते हुए दिखा रहे हो। बच्चे कह रहे हैं जिता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 8 साल से नीचे बच्चे जो 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, ऐसे ऐसे बच्चों से आप बुलवा रहे हो। डब्बा ने डाली हुई हैं स्टोरियाँ, आप देखो ज़रा उसको। तो क्या इतने छोटे छोटे बच्चों को पता है कि कौन अच्छा डांसर है और कौन क्या है? तो फिर ये किस तरह का शो है? ये ऐसा नहीं है कि डांस का शो है, ये ऐसा लगता है लोकप्रियता का शो है। मतलब ये बताओ कि आप किसको ज़्यादा पसंद करते हो, ये वो वाला शो है क्या? अब देखते हैं चैनल अपनी इज्जत बचा पाता है नहीं बचा पाता, और ये प्रोग्राम भी अपनी इमेज को बरकरार रख पाएगा नहीं रख पाएगा, ये तो पता चलेगा फाइनल में। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।